नमस्कार दोस्तों। शेयर रूम चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स का जिक्र करेंगे जिन्होंने एक बहुत छोटी सी शुरुआत से जो बिजनेस का एक मॉडल और जो बुलंदी को छुआ है। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए काफ़ी प्रेरणादायक हो सकता है जो नए नए स्टार्टअप है। आपने स्टार्टअप शब्द सुना होगा कोरोना के बाद में, खासकर जब कोरोना के बाद के दौरान क्या हुआ था कि कई कंपनियां का बिजनेस ठप हो गया था या बहुत कम हो गया, इतना कम हो गया था कि वो अपने कर्मचारियों को तनख्वाह भी नहीं दे पा रहे थे। तो ऐसे में कंपनियों ने कर्मचारी के सामने दो ही शर्त रखी, या तो नौकरी छोड़ो या आधे से भी कम वेतन में काम करो। तो कई लोगों ने की नौकरियां चली गई थी उस समय, करीब लाखों को देश भर में करीब करोड़ों लोगों की नौकरियां गई। और जिन जो लोग नौकरी में बने रहे उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया और बात काफ़ी कम तनख्वाह पर काम करते रहे। लेकिन जिन लोगों ने नौकरियां छोड़ दी तो उनके पास जो थोड़ा बहुत पैसा था उससे केवल 2-4 महीने का गुजारा ही हो सकता था। और सामने एक पहाड़ से एक सवाल खड़ा था कि आगे क्या होगा, कैसे ज़िंदगी कटे, कैसे बच्चों की पढ़ाई होगी, कैसे हम अपना जीवन सफर करेंगे। तब ये शब्द शुरू आया था चलन में कि स्टार्टअप का, एंटरप्रेन्योर, यानी कि आप जिस जगह पर भी हो वहीं से शुरुआत कर दो और नौकरी करने के बजाय खुद अपने मालिक बनो, खुद अपना बिजनेस स्टार्ट करो ताकि आने वाले समय में तुम कुछ कर सको। और ऐसे में ही लाखों लोगों स्टार्टअप में आए और उन्होंने अभी भी करीब 1 लाख के ज़्यादा ऊपर लोग काम कर रहे हैं। और इसमें कई जो नए स्टार्टअप उन्होंने तो बहुत ही अच्छा बिजनेस भी खड़ा कर लिया है। लेकिन आप लोगों को लगता है कि ये कोई एक नया शब्द गढ़ा गया है, नया नया शब्द आया है जो कि कोरोना के बाद में, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बहुत पहले भी था ऐसा। आज मैं उसी कहानी पर मैं आपको आ रहा हूँ, मैं वही कहानी बता रहा हूँ मैं कि आज से करीब 53-54 साल पहले एक व्यक्ति थे गुजरात के मेहसाणा, एक जगह है, वहाँ के रहने वाले थे। और ये इनका नाम है डॉक्टर करशन भाई पटेल। किसान घर में, एक किसान के घर में जन्म लिया था। घर की मालिया हालत कोई इतनी अच्छी नहीं थी, उसके बावजूद भी इनकी पिताजी ने इनको पढ़ाया और साइंस में ग्रेजुएट किया इन्होंने। अब जब इतनी अच्छी पढ़ाई की तो घर वालों को उम्मीद भी होती है कि भाई नौकरी करेंगे, अच्छी नौकरी करेंगे तो शायद घर का हालत भी सुधरेगी, क्योंकि तब किसानों की आमदनी इतनी ज़्यादा होती नहीं थी उस समय। तो इन्होंने एक प्राइवेट एक उसमें लैब में काम किया कुछ दिनों तक। मन नहीं लगा वहाँ पर, वो छोड़ दी नौकरी। उसके बाद सरकारी नौकरी मिली इनको खनन विभाग में। लेकिन वो नौकरी में भी इनका मन नहीं लगा, ये तो कुछ और करना चाहते थे, इनके इनके इरादे कुछ और थे। लेकिन पैसा इतना था नहीं कि 1,000-2,000 रुपये ज़्यादा था नहीं अब पास में, फिर भी इन्होंने करीब 2-3 साल तक नौकरी करके उस नौकरी को भी छोड़ दिया। घर वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अब घर में चारों समझाया कि नौकरी ज़रूरी है और इतनी अच्छी नौकरी क्यों छोड़ रहे हो। हालांकि उस समय सरकारी नौकरी में इतना अच्छा वेतन नहीं मिलता था, 400-500 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 1,000-1,200, इससे ज़्यादा वेतन होता नहीं था और घर के खर्चे बहुत ज़्यादा होते थे। लेकिन फिर भी इन्होंने नौकरी छोड़ दी वो, और कहा कि मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करूँगा। अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा कहाँ से लाए, तो इनके पास उस समय 1,000-2,000 रुपये थे। उसी से इन्होंने अपने घर के जो पीछे खाली ज़मीन पड़ी थी वहाँ पर बिजनेस स्टार्ट किया। अब बिजनेस कौन सा स्टार्ट किया इन्होंने कि उस समय क्या था कि जो वॉशिंग पाउडर, जो कपड़े धोने के लिए वॉशिंग पाउडर होता था, वो बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती थी और वो काफ़ी महंगा होता था, करीब 13-14 रुपये किलो होता था वो। और दूसरा एक सस्ता था, वो एक सोडा के रूप में आता था, सोडा, एच सोडा बोलते हैं उसको, वो केमिकल के रूप में आता है, उससे कपड़े धोते थे। लेकिन ये दोनों में ही क्या होता कि इतने जो तेज़ वाले केमिकल होते थे कि ये कपड़े को भी ख़राब करते थे और लोगों के हाथ, जो महिलाएं हाथ कपड़े धोती थी उनके हाथ भी खराब होते थे और वो ज़मीन की मिट्टी को भी खराब करते थे। तो इन्होंने एक ऐसा फार्मूला बनाया है
कि केवल इको फ्रेंडली केमिकल से ऐसा एक वॉशिंग पाउडर बनाया जाए जिससे कि न तो हाथ खराब हो, न कपड़े खराब हो, और न ही ज़मीन खराब हो, न ही नदी नाले के जो जहाँ कपड़े धोते हैं वहाँ का पानी खराब हो। तो इन्होंने इस वॉशिंग पाउडर को बनाया, और बनाने के बाद में इनको इस वॉशिंग पाउडर को घर घर जाके बेचा। फिर शुरू में तो फ्री में दिया, फिर बाद में मात्र 3 रुपये किलो में घर घर जाके दिया। साइकिल से जाते थे देने के लिए, साधन थे नहीं बड़े। उस समय तो कार होना एक बहुत बड़ी एक रईसी वाला की बात मानी जाती थी, राजा महाराजा के पास से होती थी। तो साइकिल से जा जाकर ये घर घर बांटते थे पाउडर, और इस वादे के साथ बांटते थे, ये भी देखिए कि इस वादे के साथ बांटते थे कि अगर आपको पसंद नहीं आता है तो वापस दे देना, हम पूरा पैसा वापस दे देंगे। लेकिन कमाल की बात देखिए कि एक भी ग्राहक ने इनका जो वॉशिंग पाउडर वापस नहीं लौटाया, बल्कि डिमांड बढ़ती गई। और लोगों से डिमांड आने लगी, आसपास के गांव से डिमांड आने लगी कि हमें भी मतलब ये वॉशिंग पाउडर चाहिए। और ये इस बिजनेस को बढ़ाने की सोच ही रहे थे कि उसी समय इनके जीवन में एक बड़ी दुखद घटना घट जाती है। दुखद घटना ये होती है कि इनकी एक बेटी होती है जो जिसका नाम निरुपमा था, निरुपमा पटेल। उसकी मौत हो जाती है। बहुत बहुत प्यार करते थे अपनी बेटी से ये। और जब उसकी मौत की खबर मिलती है तो ये पूरी तरह टूट जाते हैं, अंदर तक हिल जाते हैं कि ऐसा लगता है इससे शायद आगे कुछ जीवन बचा ही नहीं है। लेकिन तभी ये हिम्मत के धनी, देखिए एक बात होती है कि मुसीबत में सबसे बड़ी चीज़ जो काम आती है वो धन दौलत के से ज़्यादा हिम्मत काम आती है। तो धन दौलत तो थी नहीं इनके पास, केवल हिम्मत थी। इन्होंने उसी समय ठान लिया कि वो अपनी बेटी को जिंदा रखेंगे, उसके नाम को देश दुनिया में फेमस करेंगे, और ये बरसों तक कभी लोग भूल नहीं पाएंगे इस नाम को। और जो ये वॉशिंग पाउडर जो बना रहे थे उसी का इन्होंने नाम दे दिया निरमा वॉशिंग पाउडर। और ये निरमा वॉशिंग पाउडर इस तरह से चला, इस तरह से चला कि 1970 में शुरुआत हुई थी, और 82 आते आते मतलब 10-12 साल में ये वॉशिंग पाउडर देश भर में घर घर की पहचान बन गया था। और जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो पूरा 70-75% मार्केट के उनके पास था इस वॉशिंग पाउडर का, वो अब 25% रह गया था। क्योंकि ये उसके मुकाबले जो निरमा वॉशिंग पाउडर था, एक तो इको फ्रेंडली था और दूसरा सस्ता था, आम आदमी के बजट में आने वाली चीज़ थी। और इस समय जब इन्होंने जब 82-84 में उस समय जब रामायण सीरियल चला तो उस समय इन्होंने विज्ञापन दिया था, निरमा वॉशिंग पाउडर के नाम से था। एक जिंगल के रेडियो पर भी इन पे आते थे, और वो इस तरह से चर्चित हुआ कि बच्चों बच्चों की जुबान पर आ गया वो स्लोगन, एक जिंगल जो बना था वो। जब ये बिजनेस फेल भी गया था, चल भी गया था, इन्होंने एक बड़ी एक रिस्क ली, क्योंकि अभी भी उस लेवल पर नहीं गया था बिजनेस की जहाँ पर ये पहुँचाना चाहते थे। तो इन्होंने क्या करा कि विज्ञापन के जब चला तो उसी समय इन्होंने क्या करा कि मार्केट में जहाँ पे डीलर पे दुकानों पर जो माल था वो सारा 90% माल जो निरमा का वापस बुलवा लिया। बड़ा आश्चर्य हुआ लोगों को, अपने स्टाफ को, कर्मचारियों को भी जो थे सबको आश्चर्य हुआ कि जब बाजार में माल बिक रहा सब कुछ है तो वापस लेने का क्या तुक था। लेकिन करशन भाई पटेल का जो दिमाग कुछ और ही चल रहा था। जब इन्होंने माल वापस बुलाया उसके बाद में जो ये विज्ञापन से जो प्रसिद्धि मिली तो डिमांड करीब 10 गुना डिमांड बढ़ गई थी। और जो बड़े बड़े जो डीलर वगैरह थे वो उन्होंने वहाँ से बड़ी बड़ी डिमांड आने लगी कि माल भेजो। तब इन्होंने वापस कुछ समय तक ब्रेक दे के उसके बाद वापस माल मार्केट में उतारा। और ये वो दौर था जब निरमा वॉशिंग पाउडर देश का नंबर 1 वॉशिंग पाउडर बन चुका था। तो दोस्तों अब तक अब हम सुन रहे थे एक स्टार्टअप से शुरू किया हुआ बिजनेस निरमा का, और ये किस बुलंदियों तक छुआ है ये भी आपको मैंने बताया है। अब यहाँ से कहानी का एक दूसरा पार्ट होता है तैयार शुरू। ये होता है सीमेंट इंडस्ट्री और रियल इस्टेट और कई नए तरह के नए ज़माने के बिजनेस के साथ। देश नई अंगड़ाएँ ले रहा था कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, और बड़े बड़े जो बिल्डर वगैरह रियल इस्टेट का काम होने लगा था उस समय। तभी एक नया फार्मूला लेकर आते हैं कि क्यों ना हम मतलब बिल्डरों को
रेडी मिक्स मसाला दे, मतलब जो सीमेंट, कंक्रीट और बजरी, इसका मिक्स मसाला हम बना के दे लोगों को, बिल्डरों को। क्योंकि उस समय जब बड़ी क्षेत्र में काम हो रहा था तो हर जगह पर न तो बजरी या मतलब यानी कि रेत उपलब्ध होती थी, नई सीमेंट आसपास होती थी, नई कंक्रीट मिलता था। तो इन्होंने तीनों का मिक्सचर करके जो ज़रूरत के हिसाब से, जिस तरह की ज़रूरत है उस तरह मसाला बना के बिल्डरों को दिया, ठेकेदारों को दिया। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पर पहुँचाए जिस जगह पर काम चल रहा होता है, यानी जिस जगह बिल्डिंग बन रही थी वहीं पर उन्होंने रेडी मिक्स मसाला बना के वहाँ भेजा। और जहाँ पर ब्रिज बन रहे थे, जहाँ पुल बन रहे थे, जहाँ और जो कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे थे, उस हर जगह इन्होंने मतलब भेजा, खुद अपनी लागत पर भेजा। और यह जो तरीका था बिल्डरों को बहुत रास आया, क्योंकि उनको अब हर चीज़ें अरेंज करने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ती थी, अब दूर दूर से माल बुलाना पड़ता था और उस पर काफ़ी पैसा खर्चा होता था, लागत भी ज़्यादा आती थी। और दूसरी बात, कई बार क्या होता जब मिक्स मसाला बनाते थे, मिक्स करते थे, तो उसमें कई बार सीमेंट ज़्यादा हो जाती थी या बजरी ज़्यादा हो जाती थी, कई बार कंक्रीट ज़्यादा, तो वो मटेरियल भी ख़राब होता था। लेकिन इन्होंने अपनी एक पूरी एक टीम थी, इनके पास इंजीनियरिंग की टीम थी, जो जिसके द्वारा ये पूरा एक तैयार और किस रेशो में बनना चाहिए वो मसाला बनाकर भेजा उनके पास तक। और इस तरह ये कंपनी जो सीमेंट इंडस्ट्री का जो कंक्रीट का व्यवसाय चल पड़ा, फिर उन्होंने टाइल के क्षेत्र में कदम रखा, वाल पुट्टी। उसी दौरान इन्होंने क्या किया कि एक इमामी सीमेंट कंपनी थी, उसे खरीद लिया। उसे खरीदने के बाद में कुछ ही दिनों बाद इन्होंने 2017 के आसपास, 14 या 17 के आसपास इन्होंने एक और कंपनी थी जो बहुराष्ट्रीय कंपनी थी सीमेंट निर्माण की, फ्रांसीसी कंपनी थी ये, लाफार्ज। इसका भारत में भी बिजनेस था टाटा ग्रुप के साथ में। लेकिन जो भारत का जो बिजनेस था उन्होंने बेच दिया इनको, निरमा वाले को, इनको जो हरेन पटेल, इन्होंने खरीद लिया वो लाफार्ज का बिजनेस, लाफार्ज सीमेंट। और इस सब के बाद में इन्होंने 2017 में इसको नाम नया, और ये जो नुवोको जो कंपनी है, ये अभी इस समय देश भर में करीब 11 जगह इनके संयंत्र लगे हुए हैं सीमेंट निर्माण के। और देश में करीब 50 जगह पर इनके जो कंक्रीट निर्माण है, जो रेशो मसाला बनता है ना, जो उसका संयंत्र लगे हुए हैं। इसके साथ भी इनके पास कई जो मिक्सचर करने वाली जो गाड़ियाँ होती है वो इन्होंने बनाया। मतलब क्या कि बिजनेस को इस तरह से फैला दिया कि पूरे देश में करीब 11 जगह पर इनका संयंत्र लगे हैं। और देश भर में जहाँ जहाँ भी इनका मतलब बिजनेस चल रहा है, हर जगह पर इन्होंने एक अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर की एक बड़ी एक चेन बनाई है, जिसके द्वारा लोगों को समय पर और एक क्वालिटी वाला माल भेजे। और देखिए दोस्तों, जिस करशन भाई पटेल ने एक नौकरी छोड़ी अपनी, और आज 70,000 लोगों को नौकरी दे रहे हैं। और देश में करोड़ों लोग इनके जो सामान माल वगैरह बेचकर जो पैसा कमा रहे हैं, रोजगार उनको मिला हुआ है। तो ये होता है बिजनेस का, ये किस बुलंदी पर आपको ले जाता है, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। वरना 2,000 रुपये की छोटी सी रकम अगर आप अगर 55 साल पहले या 50 साल पहले अगर किसी उसमें लगाते, चाहे सोने में लगाते, ज़मीन में लगाते या किसी में भी लगाते, तो खूब से खूब अगर देखा जाए तो अभी अगर 8-10 लाख से ज़्यादा नहीं बनता वो पैसा, वो इतने सालों में। लेकिन आज इन्होंने जो बिजनेस का जो एम्पायर खड़ा किया है, करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप है टोटल बिजनेस इनका। तो ये ऐसे ही नहीं हो जाता, इसके पास पीछे मेहनत और लगन। तो ये जो दो चीज़ थी जो करशन भाई पटेल में, उसी से इन्होंने आज इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया और देश के ये 38वें नंबर के बिजनेसमैन में नाम है इनका। तो ये होता दोस्तों, आप स्टार्टअप बनना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, तो आपके लिए भी एक ऐसे लोगों की जीवन आपके लिए प्रेरणादायक हो सकता है। इनके कदमों पर आप चल के देखिए। मुसीबतें सबके लिए आती है, ऐसा नहीं कि इनके जीवन में मुसीबतें नहीं आई, लेकिन मुसीबतें से भी अगर आपने ठान रखा है तो मुसीबत भी आपके लिए रास्ता छोड़ देती है। ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई कि
आप लोग भी अभी जो इस समय जो देश में 1 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप है, और आपके अंदर भी अगर कुछ करने की क्षमता, कुछ करना नया करना चाहते हो, पढ़ लिख के नौकरी तो हर कोई कर लेता है, छोटी मोटी बड़ी नौकरी हर कोई कर लेता है, लेकिन कमाल वो होता है कि जब आप कुछ हट के करके दिखाओ। तो ये स्टार्टअप का ज़माना है और नए लोगों के लिए एक काफ़ी अवसर है। सरकार तक मदद कर रही है नए स्टार्टअप के लिए। न फाइनेंस की दिक्कत है, कुछ नहीं। अगर आप में कुछ करने की क्षमता हो, कुछ करने की ठान ली है, तो आपको भी स्टार्टअप की एक भूमिका में आ जाना चाहिए। हो सकता है कि आने वाले 10-20 साल में आप लोगों के अंदर से ही कोई एक 2 4 5 10 नए बिजनेसमैन खड़े हो देश में, नाम रोशन कर रहे हैं। और ये कोई असंभव वाली बात नहीं कह रहा हूँ मैं। जिन लोगों ने शुरुआत की, आप उनके प्रोफाइल आप देखेंगे तो ऐसी बहुत छोटी सी शुरुआत से की उन्होंने, और आज कहाँ पहुँच गए। तो ये स्टार्टअप जो को शब्द है ना, ये पाक आज का नया नहीं है, काफ़ी पुराना है। तो आप भी बन सकते हैं। आप भी अपने अंदर एक जुनून पैदा करें इस चीज़ का और बन के दिखाएं। तो ये वीडियो खास मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, नए लोग, नए जो बिजनेस की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, और आपके पास एजुकेशन है, पैसा सरकार दे रही है, सब कुछ तो आप कर सकते हैं। रही बात अब हम आ जाते हैं शेयर के ऊपर। तब इन्वोको कंपनी का जो शेयर है, ये तो अभी 350 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी बहुत बढ़िया है, मार्केट के बच्चा है, बिजनेस भी बढ़िया है इनका। और सबसे बड़ी बात है कि जो ईयर टू ईयर इनको जो प्रॉफिट हो रहा है, जिस तरह से इनकी रेवेन्यू बढ़ रहा है, वो भी इनकी बहुत बढ़िया है। तो आप अगर चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं कोई आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ, आपको करना ही है, कोई मेरा प्रेशर नहीं है। आप अगर किसके शेयर में इन्वेस्ट करेंगे तो फ्यूचर लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा रिटर्न देने की क्षमता रखता है ये शेयर। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि आप जब भी शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करें तो मार्केट को देख कर करें, फंडामेंटल देख कर करें, और अपने किसी जानकार से ज़रूर राय लें।